हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन solubility in lipids, concentration gradient, input of energy and option D is both A and B. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंसेस, ठीक है, अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, तो वो किस पे डिपेंड नहीं रहता है. ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है सोल्यूबिलिटी इन लिपिड. सो इट इज इनकरेक्ट. कोई क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो लिपिड उसमें पाया जाता है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है. ठीक है, सो जिस भी सब्सटेंस में मतलब कि ऐसी क्वालिटी है जो कि लिपिड के अंदर इजीली डिजोल्व हो सकता है. ठीक है, लाइक सोल्यूबिलिटी इन लिपिड, तो वो क्या करेगा कि इजीली उस मेम्ब्रेन से पास हो सकता है. तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है. ठीक है, सोल्यूबल होना चाहिए वो. एंड जिसके लिए मतलब कि जो पानी में आसानी से घुल सकता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक मोइटी, उसके अंदर अगर पाई जाती है तो वो इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकता है. तो इसलिए ये जो है सोल्यूबिलिटी इन लिपिड, ये उसमें होना चाहिए पास होने के लिए. ठीक है, बी में लिख रखा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यह भी होना चाहिए. सो दिस ऑप्शन ऑल्सो इनकरेक्ट. कि क्या होता है कि जो डिफ्यूजन है ये कैसी प्रोसेस होती है? पैसिव प्रोसेस होती है. कैसी होती है? पैसिव. पैसिव मीन्स इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, तो ये चलता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, मीन्स हाई टू लो कंसंट्रेशन जहां होगी उस टाइप से जाता है. यहाँ सब्सटेंस की सपोज हाई कंसंट्रेशन है तो ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है. और ये जो प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस बोला थी, कहते हैं इसको डाउन हिल. डाउन हिल प्रोसेस होती है. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी में दे रखा है इनपुट ऑफ एनर्जी. सो दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो डिफ्यूजन होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है और पैसिव में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है. तो इनपुट ऑफ एनर्जी के ऊपर ये डिपेंड नहीं होता है. ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.